हमारे सभी सुनने वालों का मैं रोशनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का प्रकरण नंबर 9 यानी कि चैप्टर 9 का हिंदी अनुवाद। परमानंद मगन भक्त और उनकी ईश्वर के साथ प्रेम लीला। छोटे महाशय बैठो, मैं अपनी जगन माता से वार्तालाप कर रहा हूँ। मैंने अत्यंत श्रद्धा के साथ कमरे में चुपचाप प्रवेश किया था। मास्टर महाशय के देवता सदृश रूप ने मुझे चकाचौंध कर दिया। श्वेत रेशम समान दाढ़ी और विशाल तेजस्वी नेत्रों से युक्त वे पवित्रता का साक्षात अवतार लग रहे थे। ऊपर की ओर उठा हुआ उनका चेहरा और जुड़े हुए हाथ देखकर मैं समझ गया कि उनके पास मेरे उस प्रथम आगमन ने उनकी अर्चना में बाधा डाली है। उस समय तक मुझे जितने धक्के लगे थे, उन सब से बढ़कर तीव्र धक्का उनके स्वागतपूर्ण सरल शब्दों से लगा। माँ की मृत्यु के कारण हुए विरह दुख को मैं ही दुख की पराकाष्ठा मानता आ रहा था। अब अपनी जगन माता से विरह की भावना मेरी आत्मा को अवर्णनीय यातना देने लगी। विलाप करते हुए मैं जमीन पर गिर पड़ा। छोटे महाशय, शांत हो जाओ। संत वर्ग को सहानुभूतिपूर्ण दुख हो रहा था। किसी अगाध समुद्र में असहाय छोड़ दिए गए मनुष्य की तरह अपने बचाव का एकमात्र उपाय जानकर मैं उनके चरणों को कसकर पकड़ बैठ गया। महात्मन, आप मध्यस्थता करें। जगन माता से पूछिए कि क्या मुझ पर उनकी कृपा दृष्टि होगी। इस प्रकार की मध्यस्थता का वचन सहज ही नहीं दे दिया जाता। अतः महात्मा चुप रहने पर बाध्य हो गए। मुझे समस्त शंकाओं से परे विश्वास हो गया था कि मास्टर महाशय वहां जगन माता से घनिष्ठता से वार्तालाप कर रहे थे। ये सोचकर मैं अत्यंत अपमानित अनुभव कर रहा था कि मेरी आंखें जगन माता को देख नहीं सकती थीं, जिन्हें अभी इस समय भी उस संत की निर्मल दृष्टि निहार रही थी। निर्लजता पूर्वक उनके पांव पकड़े हुए और उनके सौम्य विरोध को अनसुना करते हुए मैं बार बार उनकी मध्यस्थता की कृपा की याचना करता रहा। मैं परम प्रिय माँ तक तुम्हारी प्रार्थना पहुंचा दूंगा। मास्टर महाशय ने आखिर हार मानकर सहानुभूतिपूर्वक धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। क्या शक्ति थी उन शब्दों में कि मेरा मन विरह व्याकुलता से तुरंत मुक्त हो गया। महाशय, अपना वचन याद रखिए। माँ का संदेश पाने के लिए मैं पुनः शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। एक क्षण पूर्व ही दुख और सिसकियों से मेरा जो कंठ स्वर अवरुद्ध हुआ जाता था, अब आशा की आनंद ध्वनि से मुखरित हो रहा था। लंबे जीने से नीचे उतरते उतरते अतीत की स्मृतियों से मेरा मन भर गया। 50 एमहर्स्ट स्ट्रीट के इस घर में जब मास्टर महाशय का आवास था, किसी समय मेरा परिवार रहा करता था। यहीं मेरी माँ की मृत्यु हुई थी। स्वर्गवासी माता के लिए यहीं पर मेरा मानवीय हृदय पीड़ित हुआ था और यहीं पर आज जगन माता के विरह में मेरी आत्मा विद्ध हो उठी थी। मेरे शोक विहल मन को वेदनाओं और अंततः मेरी निरामयता की मौन साक्षी बनी यही वे पुनीत दीवारें थीं। घर जाते हुए मेरे पांव उत्सुकतावश जल्दी जल्दी उठ रहे थे। अपनी छोटी सी अटारी में मैं 10 बरे तक एकांत में ध्यान करता था। उष्ण रात्रि का अंधकार अचानक एक अद्भुत दृश्य के साथ प्रकाशमान हो उठा। दिव्य आभायुक्त जगजननी मेरे सामने खड़ी थी। मधुर स्मित करता उनका मुखारविंद परम सौंदर्य का मूर्त रूप था। सदा ही मैंने तुमसे प्रेम किया है, सदैव मैं तुमसे प्रेम करती रहूंगी। उनका दिव्य स्वर अभी वातावरण में गूंज ही रहा था कि वे अदृश्य हो गईं। दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्य ने क्षितिज पर अभी झांकना आरंभ ही किया था कि मैं मास्टर महाशय के घर पहुंच गया। हृदय विदारक स्मृतियों से जुड़े उस घर की सीढ़ियां चढ़कर मैं चौथी मंजिल पर उनके कमरे के सामने पहुंच गया। बंद दरवाजे की मूठ पर एक कपड़ा लिपटा हुआ था, जो शायद इस बात का संकेत था कि वे एकांत चाहते हैं। मैं दरवाजे के सामने दुविधा में खड़ा था कि इतने में मास्टर महाशय ने स्वयं ही दरवाजा खोल दिया। मैंने उनके पूज्य चरण कमलों में प्रणाम किया। दिव्य उल्लास को छिपाते हुए मैंने विनोद भाव से अपना मुख गंभीर बना लिया। महाशय, आपके संदेश के लिए मैं आ गया हूँ। मैं मानता हूँ कि अति भोर में ही आ गया हूँ। क्या प्रिय जगजननी ने मेरे विषय में कुछ कहा? नटखट छोटे महाशय। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। स्पष्ट था कि मेरी गंभीरता का नाटक प्रभावी नहीं था। इतनी गूढ़ता, इतना छल क्यों? क्या संत कभी सीधी बात नहीं करते? मैं शायद थोड़ा चिढ़ गया था। क्या मेरी परीक्षा लेना अनिवार्य है? उनकी शांत आंखें समझदारी और विवेक से भरपूर थीं। कल रात को
10 बजे स्वयं दिव्य रूपा जगन माता ने तुम्हें जो आश्वासन दिया, उसके बाद भी अब मेरे लिए कहने को कुछ बचा है? मेरी आत्मा की खिड़कियों को खोलने की कुंजी मास्टर महाशय के पास थी। मैंने पुनः उनके चरणों में साष्टांग प्रणिपात किया, परंतु इस बार मेरी आंखों से जो अब अश्रु बह रहे थे, वे अतीब हर्ष के थे, दुख के नहीं। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी भक्ति ने माता की अनंत करुणा को नहीं छुआ है? ईश्वर का मातृ भाव, जिसे तुमने मानवीय और दैवी रूप में पूजा है, तुम्हारी आर्त पुकार का उत्तर दिए बिना कदापि नहीं रह सकता। ये सीधे साधे संत कौन थे, जिनकी परम सत्ता से किया गया छोटे से छोटा अनुरोध भी मधुर स्वीकृति पा जाता था। इस संसार के जीवन में उनकी भूमिका अत्यंत साधारण थी, जो मेरी दृष्टि में विनम्रता के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के अनुरूप थी। एमहर्स्ट स्ट्रीट के इस घर में मास्टर महाशय लड़कों के लिए एक छोटा सा हाई स्कूल चलाते थे। उनके मुंह से कभी डांट फटकार का कोई शब्द नहीं निकलता था। उनका अनुशासन किसी नियम या छड़ी की वजह से नहीं था। इन सादगी युक्त कक्षाओं में सच्चा उच्चतर गणित सिखाया जाता था, और सिखाया जाता था कि प्रेम का रसायन शास्त्र, जिसका पाठ्य पुस्तकों में कभी कोई उल्लेख नहीं मिल सकता। अगम्य प्रतीत होने वाले नीरस उपदेशों की अपेक्षा आध्यात्मिक संसर्ग के द्वारा ही वे अपने ज्ञान का प्रसार करते थे। जग जननी के विशुद्ध प्रेम में इतने चूर रहते थे कि मान अपमान का बाहर औपचारिकताओं की ओर उनका कोई ध्यान ही नहीं रहता था। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारे गुरु थोड़े समय बाद आएंगे, उन्होंने मुझसे कहा। उनके मार्गदर्शन में प्रेम और भक्ति के रूप में तुम्हें मिली ईश्वर की अनुभूतियां उनके अगाध ज्ञान की अनुभूतियों में रूपांतरित हो जाएंगी। प्रतिदिन दोपहर ढलते ढलते मैं एमहर्स्ट स्ट्रीट में उनके घर पहुंच जाता। मुझे मास्टर महाशय के उस दिव्य चमक की चाह रहती थी, जो इतना लबालब भरा हुआ था कि उसकी बूंदें प्रतिदिन मेरे ऊपर छलकती थीं। पहले कभी भी इतने भक्तिभाव से मैं नतमस्तक नहीं हुआ था। अब तो मास्टर महाशय के चरण स्पर्श से पुनीत हुई भूमि पर केवल चलने का अवसर मिलने को भी मैं अपना सौभाग्य मानने लगा। महाशय, कृपया इस चंपक माला को धारण कीजिए, मैंने ये खास आपके लिए बनाई है। एक दिन शाम को मैं अपनी पुष्पमाला हाथ में लिए उनके घर पहुंच गया, परंतु बार बार इस सम्मान को अस्वीकार करते हुए वे संकोच से पीछे हट गए। मेरे दुख का अनुभव करते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे अंत में स्वीकार कर लिया। चूंकि हम दोनों एक ही माँ के भक्त हैं, इसलिए इस शरीर में वास करने वाली माँ के प्रति अपनी श्रद्धा के रूप में तुम वह माला इस देह मंदिर को पहना सकते हो। उनके विशाल स्वभाव में कहीं तनिक भी जगह नहीं थी कि अहंकार अपना पग जमा सके। कल हम मेरे गुरु के वास से सदा के लिए धन्य हुए दक्षिणेश्वर के काली मंदिर जाएंगे। मास्टर महाशय ईसा सदृश गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। अगले दिन सुबह दक्षिणेश्वर तक की 4 मील की यात्रा हमने नाव से तय की। काली के 9 गुंबदों वाले मंदिर में हमने प्रवेश किया, जहां मां काली और शिव की मूर्ति अति कौशल से निर्मित चांदी के चमकदार सहस्त्रदल कमल पर विराजमान है। मास्टर महाशय आनंद से प्रफुल्लित हो उठे। वे अपनी प्रियतम मां के साथ अथक प्रेम लीला में मगन थे। जैसे जैसे वे माँ का नाम जपते जा रहे थे, मेरा आनंदित मन मानो उस सहस्त्र दल कमल की तरह ही सहस्त्र धाराओं में फूट पड़ रहा था। कुछ देर बाद हम दोनों उस पुण्य भूमि में टहलते टहलते झाऊ के झुरमुट में जाकर रुक गए। इस पेड़ की विशेषता स्वरूप इस से झरने वाला मधुर रस मानो मास्टर महाशय से झरते अमृत का प्रतीक था। उनका नाम जब चलता ही जा रहा था। झाऊ के गुलाबी परदार पुष्पों के बीच मैं घास पर सखत निश्चल शरीर से बैठा रहा। उतने समय के लिए मैं शरीर को भूलकर दिव्य लोगों की यात्रा करता रहा। इस संत के साथ हुई दक्षिणेश्वर की अनेक तीर्थ यात्राओं में ये प्रथम थी। मास्टर महाशय से ही मैंने ईश्वर के मातृत्व पक्ष या ईश्वरीय करुणा के माधुर्य को जाना। इस शिशु सरल संत को ईश्वर के पितृत्व पक्ष या ईश्वरीय न्याय में कोई रुचि नहीं थी। कठोर सटीक गणितीय निर्णय की कल्पना ही उनके कोमल स्वभाव के विपरीत थी। ये तो पृथ्वी पर स्वर्ग के साक्षात देवताओं के प्रतिरूप है। एक दिन उन्हें प्रार्थना करते देख मेरे मन में उनके प्रति प्रेम से भरकर विचार उठा। किसी प्रकार की निंदा, आलोचना या गुण दोष का विचार कभी उनके मन में नहीं उठा। वे तो इस जगत को आद्य पवित्रता से चिर परिचित अपनी दृष्टि से ही निहारते थे। उनके काया, वाणी, मन, कर्म सब कुछ उनकी आत्मा की सरलता के साथ सहज सुसामंजस्य रखते थे। मेरे गुरुदेव ने ही मुझे ये बात बताई थी।
अपने हर उपदेश को किसी प्रकार के आग्रह या अधिकार वाणी के बिना इस श्रद्धा पूरित वाक्य के साथ वे समाप्त करते थे। श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर महाशय की एकात्मता इतनी गहरी हो गई थी कि अपने किसी भी विचार को अब वे अपना विचार नहीं मानते थे। एक दिन संध्या समय मास्टर महाशय और मैं एक दूसरे का हाथ थामे उनके स्कूल के पास वाले रास्ते पर चल रहे थे। मेरा आनंद फीका हो गया जब एक परिचित घमंडी व्यक्ति वहां आ पहुंचा। उसने अपने लंबे प्रवचन से हमें तंग कर दिया। मैं देख रहा हूं कि तुम इस आदमी से प्रसन्न नहीं हो। मास्टर महाशय की मेरे कान में ये फुसफुसाहट अपनी ही बातों में मग्न उस घमंडी को सुनाई नहीं दी। मैंने इस बारे में जगन माता को बता दिया है। उन्हें भी हमारी दुखद परिस्थिति का ज्ञान है। उन्होंने वचन दिया है कि जैसे ही हम उस लाल मकान के पास पहुंचेंगे, वे इस आदमी को एक अत्यावश्यक काम की याद दिला देंगी। मेरी दृष्टि उस मुक्ति स्थल पर लगी रही। उसके लाल द्वार पर पहुंचते ही अपना वाक्य अधूरा भी पूरा किए बिना और कुछ भी कहे बिना वह व्यक्ति अचानक मुड़कर चला गया। विक्षुब्ध वातावरण में फिर से शांति छा गई। एक अन्य दिन मैं हावड़ा स्टेशन के पास अकेला ही टहल रहा था। एक पल के लिए मैं एक छोटे से मंदिर के पास खड़ा हो गया और वहां ढोलक करताल के शोर में जोर जोर से कीर्तन करते लोगों को मन ही मन कोसने लगा। केवल मुंह से तोते की तरह प्रभु का पवित्र नाम लेते रहने वाले इन लोगों के कीर्तन में भक्ति का कितना अभाव है। मैं मन ही मन सोच रहा था। अचानक मास्टर महाशय को तेज कदमों से अपनी ओर आते देखकर मैं विस्मित हो गया। महाशय, आप यहाँ कैसे? उस संत ने मेरे प्रश्न की ओर कोई ध्यान न देकर सीधे मेरे मन के विचार का उत्तर दिया। क्या ये सच नहीं है छोटे महाशय कि प्रभु का नाम किसी भी मुंह से क्यों न निकला हो, मधुर ही लगता है, चाहे वह मुंह अज्ञानी का हो या ज्ञानी का। उन्होंने स्नेहपूर्वक एक हाथ से मुझे अपने अंक में भर लिया। उनके जादू के गालीचे पर सवार होकर मैं तुरंत जग जननी के दयामयी सानिध्य में पहुंच गया। क्या तुम कुछ बायोस्कोप देखना चाहोगे? एक दिन अपराह्न को एकांत प्रिय मास्टर महाशय से ये प्रश्न सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उस समय भारत में चलचित्र को बायोस्कोप कहते थे। मैं सहमत हो गया। किसी भी कारण से क्यों न हो, उनके सानिध्य में रहने का आनंद मेरे लिए पर्याप्त था। द्रुत गति से चलते हुए थोड़ी ही देर में हम कोलकाता विश्वविद्यालय के सामने स्थित बगीचे में पहुंच गए। मास्टर महाशय ने दीघी के पास स्थित एक बेंच की ओर इशारा किया। कुछ देर यहाँ बैठते हैं। मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया था कि जब भी कोई जलाशय दिखाई दे तो ध्यान करना चाहिए। यहाँ ये शांत जल ईश्वर की विराट शांति का स्मरण कराता है। जिस प्रकार जल में सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड विश्व चैतन्य में प्रतिबिंबित होता है। मेरे गुरुदेव प्राय ये कहते थे। थोड़ी देर बाद हम विश्वविद्यालय के एक कक्ष में गए जहाँ एक लेक्चर चल रहा था। बीच बीच में स्लाइड से चित्र भी दिखाए जा रहे थे, किंतु वह लेक्चर और स्लाइड शो दोनों ही समान रूप से अत्यंत नीरस थे। तो ये है वह बायोस्कोप जो मास्टर महाशय मुझे दिखाना चाहते थे। मैं अधीर हो उठा था, परंतु चेहरे पर उकताहट का कोई भाव लाकर मैं मास्टर महाशय को दुखी नहीं करना चाहता था। इतने में वे चुपचाप मेरी ओर झुके। मैं देख रहा हूँ छोटे महाशय कि तुम्हें ये बायोस्कोप अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने ये बात जगजननी को बता दी है और उन्हें भी हम दोनों से पूर्ण सहानुभूति है। उन्होंने मुझसे कहा है कि अभी बिजली की रोशनी बंद हो जाएगी और तब तक पुनः नहीं जलेगी जब तक हम दोनों यहाँ से खिसक न लें। जैसे ही मेरे कान में चल रही उनकी ये फुसफुसाहट समाप्त हुई, कक्षा में अंधेरा छा गया। अब तक ऊंची आवाज में जोर जोर से व्याख्यान दे रहे प्रोफेसर महोदय की वाणी विस्मय से एक पल के लिए रुक गई और फिर उन्होंने कहा, इस कक्ष की विद्युत प्रणाली में कुछ गड़बड़ मालूम होती है। इतने समय में मास्टर महाशय और मैं उस कक्ष के द्वार से बाहर निकल चुके थे। बरामदे में से जाते हुए मैंने पलटकर पीछे देखा तो उस कक्ष में फिर से रोशनी हो गई थी। छोटे महाशय, उस बायोस्कोप से तुम निराश हो गए थे, परंतु मैं समझता हूँ कि तुम्हें एक दूसरा बायोस्कोप अवश्य पसंद आएगा। मास्टर महाशय और मैं विश्वविद्यालय भवन के सामने एक फुटपाथ पर खड़े थे। उन्होंने हृदय के स्थान पर मेरी छाती पर धीरे से थपकी दी। उसी के साथ मुझ पर अद्भुत निस्तब्धता छा गई। जैसे आधुनिक बोलपट टॉकीज की यदि ध्वनि नियंत्रण में कुछ खराबी आ जाए तो मूक चलचित्र बन जाते हैं, उसी प्रकार विधाता के हाथ ने किसी अगम्य चमत्कार के द्वारा जगत के सारे कोलाहल का गला घोंट दिया। पदयात्री, ट्राम गाड़ियां, मोटर कारें, बैलगाड़ियां, लोहे के चक्कों वाली घोड़ा गाड़ियां सब बिना किसी आवाज के इधर उधर आ जा रही थी।
मैं अपने पीछे दाएं बाएं के सभी दृश्य वैसे ही देख रहा था जैसे अपने सामने के दृश्य, मानो मेरी दृष्टि सर्वव्यापी हो गई हो। कोलकाता के उस छोटे से हिस्से की समस्त गतिविधियों का परिदृश्य मेरे समक्ष बिना कोई आवाज किए चल रहा था। राख की पतली परत के नीचे नजर आने वाली अग्नि की दीप्ति के सामने मध्यम प्रभा सारे परिदृश्य में व्याप्त थी। मेरा अपना शरीर उस परिदृश्य में विद्यमान अनेक परछाइयों से अधिक कुछ भी नहीं लग रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि मेरे शरीर की परछाई निश्चल थी, जबकि अन्य सभी परछाइयां बिना किसी आवाज के इधर उधर आ जा रही थी। कई लड़के जो मेरे मित्र ही थे मेरी ओर आए और चले गए। यद्यपि उन्होंने मेरी ओर सीधे देखा, परंतु उसमें पहचान का कोई संकेत तक नहीं था। इस अद्वितीय मूक नाट्य ने मुझे एक अवर्णनीय आनंद से विभोर कर दिया। मैं किसी आनंद अमृत के झरने से जी भरकर अमृत पान कर रहा था। अकस्मात मेरी छाती पर पुनः मास्टर महाशय का कोमल आघात हुआ। जगत का कर्ण कर्कश कोलाहल मेरी अनिच्छुक श्रवण इंद्रियों पर टूट पड़ा। मैं लड़खड़ाया, जैसे किसी ने अत्यंत नाजुक स्वप्न से निष्ठुरता पूर्वक जगा दिया हो। मैं दिव्य मदिरा मेरी पहुंच से बाहर हटा दी गई थी। छोटे महाशय, मैं देख रहा हूं कि ये दूसरा बायोस्कोप तुम्हें अच्छा लगा। वे मुस्कुरा रहे थे। मैं कृतज्ञतावश उनके सामने भूमि पर माथा टेकने के लिए झुकने लगा। अब तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते, उन्होंने कहा। तुम जान गए हो कि भगवान तुम्हारे देह मंदिर में भी स्थित हैं। मैं जगन माता को तुम्हारे हाथों के माध्यम से अपने चरणों को छूने नहीं दूंगा। यदि किसी ने सीधे साधे विनम्र मास्टर महाशय को और मुझे उस समय उस भीड़ भरे फुटपाथ से दूर जाते देखा होगा, तो उसे अवश्य ही संदेह हुआ होगा कि हम दोनों नशे में धुत हैं। मुझे लग रहा था कि संध्या के प्रकाश की रंग बदलती छटाएं भी हमारी ही तरह ईश्वर के नशे में डूबी जा रही थीं। तुच्छ शब्दों में उनकी महत्व कृपा का वर्णन करने का प्रयास करते हुए ये विचार मेरे मन में आए बिना नहीं रहता कि क्या मास्टर महाशय और अन्य संतजनों को जिनसे मैं मिला था उस समय ये ज्ञात होगा कि अनेक वर्षों उपरांत मैं एक पाश्चात्य देश में बैठकर उनके भगवत भक्ति रस से ओतप्रोत जीवन की गाथाएं लिखूंगा। उन्हें इसका पूर्व ज्ञान हो तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। ना ही मैं सोचता हूं मेरे पाठकों को होगा जो यहाँ तक मेरे साथ रहे हैं। सभी धर्मों के संतों ने ईश्वर को दिव्य प्रियतम मानकर उस सरल आधार पर ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया है। चूंकि पर ब्रह्म निर्गुण और अचिंत्य है, इसलिए मानवीय विचारों का आकांक्षा ने सदा ही उसे जगन माता का रूप दिया। साकार सगुण ईश्वर और निराकार निर्गुण ब्रह्म के मतों का संयोग हिंदू विचारधारा की प्राचीन उपलब्धि है, जिसका प्रतिपादन वेदों और भगवत गीता में किया गया है। परस्पर विरोधी विचारों का ये मिलाप हृदय और बुद्धि दोनों को ही संतुष्ट करता है। भक्ति और ज्ञान मूलतः एक ही है। प्रपत्ति ईश्वर में आश्रय लेना और शरणागति ईश्वरीय अनुकंपा के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव वस्तुतः सर्वोच्च ज्ञान के पथ है। मास्टर महाशय एवं अन्य सभी संतों की विनम्रता इस बोध से उपजती है वे पूर्णतः उस ईश्वर पर निर्भर हैं जो एकमात्र जीवित आधार और एकमात्र विधाता है। क्योंकि ईश्वर का स्वरूप ही आनंद है, अतः ईश्वर के साथ तदात्म होने वाले या उसमें मग्न होने वाले मनुष्य सहज ही असीम आनंद को अनुभव करता है। आनंद उन सब चीजों में सर्वप्रथम और सर्वोपरि है जिनके लिए आत्मा और इच्छा शक्ति तड़पती है। सभी युगों के संतों ने शिशु सुलभ भाव से जगन माता को प्राप्त किया और उन सभी ने कहा है कि सदा ही जगन माता को उनके साथ खेलते पाया। मास्टर महाशय के जीवन में महत्वपूर्ण और महत्वहीन अवसरों पर भी इस दिव्य खेल की अभिव्यक्तियां स्पष्ट हुई। ईश्वर की दृष्टि में कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं होता है। यदि छोटे से परमाणु को बनाने में ईश्वर ने अपनी अतिशय सूक्ष्म दर्शिता के औचित्य को ना लगाया होता, तो क्या आकाश अभिजित और स्वाति नक्षत्रों जैसी गौरवशाली रचनाओं को धारण कर पाता? महत्वपूर्ण और महत्वहीन का भेद प्रभु के लिए निश्चय ही अज्ञात है कि कहीं एक सुई के अभाव में पूरा ब्रह्मांड ही ढह जाए। दोस्तों, यहाँ खत्म होता है प्रकरण 9 और अब हम बढ़ते हैं आगे प्रकरण 10 चैप्टर 10 अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से मेरी भेंट की ओर। ईश्वर में श्रद्धा कोई भी चमत्कार कर सकती है, केवल एक को छोड़कर, अध्ययन के बिना परीक्षा में उत्तीर्ण होना। झुंझलाकर मैंने वह प्रेरणाप्रद
पुस्तक बंद कर दी जिसे मैं खाली समय में एक दिन उठा लाया था। लेखक का ये अपवाद कथन उसकी ईश्वर में श्रद्धा का पूर्ण अभाव दर्शाता है। मैंने सोचा, बेचारा, रात रात भर पढ़ाई करने में उसे अत्यधिक विश्वास है। मैंने पिताजी को वचन दे रखा था कि मैं अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूर्ण करूंगा। मैं परिश्रमी विद्यार्थी होने का दावा नहीं कर सकता। महीने पर महीने बीतते गए थे, पर क्लासरूम में कम और कोलकाता के स्नान घाटों के आसपास सुनसान जगहों पर मैं अधिक होता था। इन घाटों के पास स्थित शमशान, जो रात में और भी भयावह बन जाते हैं, योगी को अत्यंत आकर्षित करते हैं। जिसे अमर तत्व की खोज करनी हो, उसे कतिपय अनलंकृत नर कपालों को देखकर विचलित नहीं होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की अस्थियों से व्याप्त उन विषादालय में मानवीय अपूर्णता उजागर होती है। इस प्रकार मेरा रात्रि जागरण विद्यार्थियों के रात्रि जागरण से भिन्न प्रकार का था। हिंदू हाई स्कूल की वार्षिक परीक्षा का सप्ताह तेजी से निकट आ रहा था। परीक्षा का ये समय भी भूत प्रेतों से युक्त उन शमशानों की तरह ही एक सुपरिचित दहशत मन में उत्पन्न करता है। फिर भी मेरा मन शांत था। भूत पिशाचों के क्षेत्र में जा जाकर मैं एक ऐसे ज्ञान को खोद कर निकाल रहा था जो स्कूली कक्षाओं में कभी नहीं मिल सकता। परंतु मेरे पास स्वामी प्रणवानंद जी का कौशल नहीं था, जो एक ही समय में दो स्थानों पर आसानी से उपस्थित हो सकते थे। मेरा तर्क, यद्यपि अनेक लोगों को अफसोस ये कुतर्क लगता है, ये था कि प्रभु मेरी दुविधा को समझकर मुझे उससे उबार लेंगे। विपत्तियों से तत्क्षण उबारने के ईश्वर के हजारों स्पष्टीकरणातीत कारनामों से भक्त के मन में ऐसी तर्क शून्यता आ जाती है। अरे मुकुंद, आजकल तो तुम्हारे दर्शन ही नहीं होते। एक दिन अपराह्न गढ़पार रोड पर मेरी ही कक्षा के एक सहपाठी से अचानक भेंट हुई तो उसने मुझसे कहा, ओ नंतू, लगता है स्कूल में मेरी अनुपस्थिति ने मुझे निश्चित और कठिन परिस्थिति में डाल दिया है। मैंने उसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि के आगे अपने हृदय का भार हल्का किया। नंतू, जो एक तीक्ष्ण बुद्धि छात्र था, दिल खोलकर हंसने लगा। आखिर मेरी परिस्थिति भी हास्यजनक ही थी। वार्षिक परीक्षा के लिए तो तुम बिल्कुल भी तैयार नहीं हो, उसने कहा। लगता है अब मुझे ही तुम्हारी सहायता करनी होगी। नंतू के ये सहज सरल शब्द दैवीय आश्वासन बनकर मेरे कानों में उतरे। तत्परता के साथ मैं उसके घर गया। परीक्षा में जिन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना उसे प्रतीत हो रही थी, उनके उत्तर उसने मुझे समझा दिए। ये प्रश्न ऐसे दाने हैं जो अनेक भोले भाले विद्यार्थियों को परीक्षा के जाल में फंसा लेंगे। मेरे उत्तरों को ठीक से याद करोगे तो तुम उस जाल से सही सलामत निकल आओगे। जब मैं उसके घर से निकला तब काफी रात बीत गई थी। उधार की विद्वता से लबालब भरा हुआ मैं पूरे भक्तिभाव के साथ प्रार्थना कर रहा था कि अगले कुछ संकटपूर्ण दिनों में वह पांडित्य मुझ में बना रहे। मुझे अपने विभिन्न विषयों में नंतु ने परीक्षा के लिए तैयार कर दिया था, परंतु समय अभाव के कारण संस्कृत को भूल गया था। मैंने उत्कटता पूर्वक भगवान को इस भूल की याद दिला दी। दूसरे दिन प्रातः काल में चलते कदमों की लय पर अपना नया ज्ञान आत्मसात करता हुआ सैर कर रहा था। रास्ते के छोर पर पहुंचकर कोने पर स्थित खाली भूखंड की घास पात में से मैं चल पड़ा कि अचानक मेरी दृष्टि कुछ छपे हुए बिखरे पड़े कागजों पर पड़ी। मैंने झपट कर कागज उठा लिया। मेरा झपटना सार्थक भी हुआ। मेरे हाथ में संस्कृत श्लोक थे। उनका अर्थ लगाने के लिए अपने उगमगाते प्रयासों में सहायता के लिए मैंने एक पंडित को पकड़ा। उनकी मधुर वाणी ने वातावरण को उस प्राचीन भाषा के निनादी मधुर सौंदर्य से भर दिया। इन असामान्य श्लोकों को सीखकर संस्कृत की तुम्हारी परीक्षा में कोई सहायता नहीं हो सकती। पंडित ने उन श्लोकों को निश्चय पूर्वक मेरे लिए बेकार ठहराया, परंतु उन श्लोकों का अर्थ जानने के कारण ही दूसरे दिन मैं संस्कृत की परीक्षा में पास हो सका। नंतु ने अपनी दूरदृष्टि से जो सहायता मुझे दी थी, उसके कारण मुझे अपने सभी विषयों में भी उत्तीर्णांक मिल गए। पिताजी खुश हुए कि मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने का अपना वचन निभाया था। मेरी कृतज्ञता ईश्वर के चरणों में समर्पित हुई। मैं जानता था कि केवल उनकी प्रेरणा के कारण ही मैं नंतु के घर पहुंचा था और कूड़े से भरे भूखंड के अप्रचलित मार्ग से भी उन्हीं की प्रेरणा से गया था। उन्होंने अपनी लीला करते हुए मुझे उबारने की अपनी यथा समय योजना की दोहरी अभिव्यक्ति प्रदर्शित की थी। निरर्थक मानकर रख दी हुई उस पुस्तक पर मेरी दृष्टि पड़ी, जिसे लेखक ने परीक्षा भवन में ईश्वर की महत्ता को अपर्याप्त माना था। मेरे मन में उठे इस विचार पर मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। यदि मैं लेखक को बता दूं कि मृत देहों के अवशेषों के बीच बैठकर ईश्वर का ध्यान करना हाई स्कूल परीक्षा पास करने का सहज उपाय है, तो उसकी उलझनें और अधिक बढ़ जाएंगी।
नई प्रतिष्ठा से गौरवान्वित होकर मैं खुले रूप से घर छोड़ने की योजना बनाने लगा। अपने एक समवयस्क मित्र जितेंद्र मजूमदार के साथ वाराणसी के एक आश्रम श्री भारत धर्म महामंडल में जाकर रहने का और वहां आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने का मैंने निश्चय किया। अपने परिवार से वियोग की कल्पना एक दिन गहरा विषाद बनकर मुझ पर छा गई। माँ के स्वर्गवास के बाद मेरे 2 छोटे भाइयों सनंत और विष्णु तथा सबसे छोटी बहन थामू के लिए विशेष रूप से मेरा प्रेम तीव्र हो गया था। मैं शीघ्रता पूर्वक अपने एकांत स्थान उस छोटी सी अटारी में जा पहुंचा जो मेरी आकुल साधना के अनेक प्रसंगों की साक्षी थी। 2 घंटों के अश्रुपात के बाद मैंने अपने में एक अपूर्व परिवर्तन अनुभव किया, जैसे किसी चमत्कारी परिष्कारक तत्व से मेरा अंतर धुलकर एकदम साफ हो गया हो। सारी आसक्तियां हवा हो गई। मित्रों के मित्र ईश्वर की खोज करने का मेरा निश्चय और भी दृढ़ हो गया। मैं तुमसे आखिरी बार अनुरोध करता हूँ। मैं पिताजी के समक्ष उनका आशीर्वाद लेने के लिए खड़ा था। तब उन्होंने मर्माहत होकर कहा, मेरा और अपने शोकाकुल भाई बहनों का त्याग मत करो। पूज्य पिताजी, मैं आपके प्रति अपने प्रेम को किन शब्दों में व्यक्त कर सकता हूँ, परंतु उस परम पिता के लिए मेरा प्रेम उससे भी बढ़कर है, जिसने मुझे इस लोक में आप जैसा आदर्श पिता प्रदान किया। मुझे जाने दीजिए ताकि मैं किसी दिन अधिक दिव्य ज्ञान के साथ आपके पास लौट कर आ सकूं। पिताजी की अनिच्छापूर्ण स्वीकृति के साथ मैं वाराणसी के आश्रम में पहले ही पहुंच चुके जितेंद्र के साथ होने के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचने पर आश्रम के युवा अधिपति स्वामी दयानंद जी ने हृदयपूर्वक मेरा स्वागत किया। लंबे छरहरे बदन के चिंतनशील मुखाकृति वाले स्वामी जी के प्रति मेरे मन में अनुकूल धारणा उत्पन्न हुई। उनकी गौरवर्ण मुखाकृति पर बुद्ध सम्मान भाव था। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि मेरे इस नए घर में भी एक अटारी थी। भोर और प्रातःकाल का समय मैं वहां व्यतीत करने लगा। आश्रम वासियों को ध्यान अभ्यास का अत्य अल्प ज्ञान था, अतः उनका विचार था कि मुझे अपना सारा समय आश्रम के प्रबंधात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। अपराह्न उनके कार्यालय में मैं जो काम करता था उसके लिए वे मेरी सराहना करते थे। ईश्वर को इतनी जल्दी पकड़ने का प्रयास मत करो। एक दिन मैं भोर में अटारी की ओर जा रहा था तो एक आश्रमवासी ने मेरा उपहास किया। मैं दयानंद जी के पास गया जो गंगा का दृश्य प्रस्तुत करने वाले अपने छोटे से कक्ष में व्यस्त थे। स्वामी जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ मुझसे क्या अपेक्षा की जाती है। मुझे ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति की जिज्ञासा है। ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी और चीज से संतुष्ट नहीं हो सकता, न अच्छे कार्यों के साथ जुड़ने से, न उनके सिद्धांत से, न उन्हें करने से। गेरुआ वस्त्रधारी स्वामी जी ने स्नेहपूर्वक मेरा कंधा थपथपाया। निकट ही खड़े हुए कुछ शिष्यों को नकली फटकार का ढोंग रचाते हुए उन्होंने डांटा, मुकुंद को परेशान मत करो, हमारे तौर तरीके वह सीख लेगा। मैंने शिष्टता पूर्वक अपना संदेह भीतर ही दबा लिया। शिष्यगण कक्ष से बाहर चले गए। डांट का उन पर कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। दयानंद जी को अब मुझसे कुछ कहना था। मुकुंद, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पिताजी तुम्हें नियमित रूप से पैसा भेजते हैं। वह पैसा उन्हें लौटा दो। यहाँ तुम्हें किसी पैसे की आवश्यकता नहीं। यहाँ तुम्हारे नियम पालन में दूसरी बात भोजन से संबंधित है। तुम कितने ही भूखे क्यों ना हो, उसके विषय में कभी किसी से मत कहो। मेरी आंखों में क्षुधार्ता प्रकट हो रही थी या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन इतना अवश्य जानता था कि मुझे भूख लगी हुई थी। आश्रम में दिन के प्रथम भोजन का नियत समय 12 बजे का था। अपने घर में प्रातः 9 बजे ही भरपेट नाश्ता करने का मैं आदी था। 3 घंटों का ये अंतर मुझे दिन पर दिन अधिकाधिक लंबा प्रतीत होने लगा। कोलकाता के वे दिन अब चले गए थे जब 10 मिनट की देरी के लिए भी मैं रसोइये पर बरस पड़ता था। अब मैं अपनी भूख को नियंत्रित करने की चेष्टा करने लगा। मैंने 24 घंटे का उपवास पूरा किया। दुगने चाव और उत्कंठा के साथ मैं दूसरे दिन के मध्याह्न की प्रतीक्षा करने लगा। दयानंद जी की ट्रेन विलंब से चल रही है, उनके आने तक भोजन नहीं होगा। जितेंद्र ने आकर ये दारुण वार्ता मुझे सुनाई। 2 सप्ताहों तक बाहर रहे स्वामी जी के स्वागत सम्मान में अनेक स्वादिष्ट व्यंजन बनकर तैयार रखे हुए थे। उनकी भूख बढ़ाने वाली सुगंध से वातावरण भर गया। निगलने के लिए और कुछ भी ना मिल पाने पर अब मैं बीते हुए कल के उपवास के दंभ के अतिरिक्त और निगल ही क्या सकता था। हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि ट्रेन जल्दी आ जाए, मैंने सोचा। किसी के पास भूख का जिक्र ना करने की जो निषेधाज्ञा दयानंद जी ने मुझे दे रखी थी उसमें अवश्य ही वे परमदाता तो शामिल नहीं होगा, परंतु उस परमदाता का ध्यान भी उस समय कहीं और था।
घड़ी मंथर गति से घंटे पर घंटे दर्शाती गई। जब हमारे प्रमुख महाराज ने मुख्य द्वार से प्रवेश किया तब अंधेरा छा रहा था। मैंने आनंद अतिरेक के साथ उनका अभिवादन किया। दयानंद जी अब स्नान करेंगे, तत्पश्चात ध्यान करेंगे और तब जाकर भोजन परोसा जाएगा। जितेंद्र किसी अपशकुन सूचक पक्षी की तरह फिर मेरे पास आ गया था। मैं लगभग गिरने जैसा हो गया। निराहार रहना मेरे युवा उदर के लिए नया अनुभव था। पेट में दौड़ने वाले चूहे अब उसे कुतरने लग गए थे और पेट पूरी शक्ति के साथ विद्रोह कर रहा था। दुभिरक्ष पीड़ितों के जो चित्र मैंने देखे थे वे प्रेत आत्माओं की तरह मेरे सामने से गुजरने लगे। दुभिरक्ष से वाराणसी में अगली मृत्यु अब किसी भी क्षण इसी आश्रम में होने वाली है, मैं सोच रहा था। संभावित मृत्यु 9 बजे टल गई। खाने का बुलावा जैसे साक्षात स्वर्गीय भोज का निमंत्रण बनकर आया। उस रात का भोजन मेरी स्मृति में जीवन के सबसे सार्थक अवसरों में से एक बनकर स्पष्ट रूप से बैठ गया है। भोजन में प्रगाढ़ तल्लीनता में मुझे ये देखने से नहीं रोक पाई कि दयानंद जी का मन खाने में नहीं था। वे स्पष्टता मेरी स्थूल सुखानुभूतियों से ऊपर थे। स्वामी जी, क्या आपको भूख नहीं लगी थी? पेट फटने तक खाकर तृप्ति का सुख अनुभव करता हुआ मैं उनके काम करने के कमरे में उनके साथ अकेला था। हाँ, भूख तो अवश्य लगी थी, उन्होंने कहा। पिछले 4 दिनों से मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। मैं ट्रेन में कभी कुछ नहीं खाता क्योंकि वहां का वातावरण संसारी लोगों के विविध प्रकार के स्पंदनों से भरा रहता है। मेरे संप्रदाय के सन्यासियों के लिए निर्धारित सारे शास्त्रीय नियमों का मैं कड़ाई से पालन करता हूँ। आश्रम की कुछ समस्याएं मेरे मन पर छाई हुई थी, इसीलिए आज रात भोजन में मेरा मन नहीं था। जल्दी भी क्या है, कल मैं ठीक से भोजन करने का ध्यान रखूंगा। वे हंस पड़े। लज्जा के मारे मेरा दम घुटने लगा। परंतु कल की यंत्रणा को आसानी से भुला भी तो नहीं दिया जा सकता था। मैंने और एक बात कहने का साहस किया। स्वामी जी, आपके आदेश से मैं उलझन में पड़ गया हूँ। कल्पना कीजिए कि मैं कभी खाना ना मांगूं और कोई अपने आप मुझे खाना ना दे, तब तो मैं भूख से ही मर जाऊंगा। तब मरो। इस भयंकर उपदेश ने जैसे वातावरण में विस्फोट कर दिया। यदि मरना ही पड़ा तो मर जाओ मुकुंद। कभी भी ये मत मानो कि तुम भगवान की शक्ति से नहीं, अन्न की शक्ति से जीवित रहते हो, जिसने भरण पोषण के सब प्रकारों का सृजन किया है। जिसने भूख दी है, वह भगवान अपने भक्तों का भरण पोषण भी अवश्य करेगा। कभी ये कल्पना भी मत करना कि तुम चावल से जीवित हो या रुपया पैसा या लोग तुम्हारा पालन पोषण करते हैं। यदि प्रभु तुम्हारी प्राण शक्ति को वापस ले लें तो क्या इनमें से कोई तुम्हारी सहायता कर सकेगा? ये सब तो उस भगवान के ही साधन मात्र हैं। क्या इसमें तुम्हारा कोई अपना कर्तव्य है कि अन्न का तुम्हारे पेट में पाचन होता है? विवेक की तलवार का उपयोग करो मुकुंद। माध्यम की जंजीरों को काट दो और उस सब के पीछे विद्यमान परम कारण को पहचानो। उनके वेधक शब्द मुझे अपनी किसी गहरी मज्जा में उतरते प्रतीत हुए। तहस नहस हो गई प्राचीन काल से चली आ रही विभ्रांति, जिसके कारण शरीर के आदेश आत्मा को झुका देते थे, वहीं उसी क्षण मैंने परमात्मा की सर्वसम्मतता का रसास्वादन किया। आगे के मेरे अविराम भ्रमणशील जीवन में कितने ही अपरिचित शहरों में वाराणसी के उस आश्रम में प्राप्त उपदेश की उपयोगिता को सिद्ध करने के कितने ही अवसर आए। कोलकाता से अपने साथ लाई हुई मेरी एकमात्र दौलत थी साधु का वह चांदी का तावीज जो माँ ने मेरे लिए रख छोड़ा था। वर्षों तक संभाल कर रखते हुए अब मैंने उसे आश्रम में अपने कमरे में सावधानी पूर्वक छुपा कर रखा था। तावीज रूपी प्रमाण को देखकर मुझे होने वाले आनंद को फिर से ताजा करने के लिए मैंने एक दिन प्रातः उस बंद डिबिया को खोला। सील बंद लिफाफा तो जैसा का वैसा था, परंतु आश्चर्य, तावीज गायब था। शोकाकुल होकर मैंने हर संदेह को मिटाने के लिए लिफाफा फाड़ कर देखा। साधु की भविष्यवाणी के अनुसार जिस शून्य से साधु ने उसे आमंत्रित किया था, उसी शून्य में वह वापस चला गया था। दयानंद जी के शिष्यों के साथ मेरे संबंध क्रमशः अधिकाधिक बिगड़ते चले गए। मेरी दृढ़ उदासीनता से चिढ़कर सारे आश्रमवासी मुझसे दूर होते गए। जिस आदर्श के लिए मैंने अपने घर को और अपनी सारी लौकिक आशा आकांक्षाओं को छोड़ दिया था, उस आदर्श का ध्यान करने की मेरी दृढ़ नियम निष्ठा पर चारों ओर से छिछली तानाकशी होने लगी। दारुण आत्मिक दुख से व्यथित होकर एक दिन भोर में ही मैंने ये निश्चय करके अटारी में प्रवेश किया कि अब जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तब तक मैं प्रार्थना करता ही जाऊंगा। हे करुणामयी जगन माते, या तो तुम स्वयं ही दिव्य दर्शनों के माध्यम से मुझे सिखाओ या फिर जिसके माध्यम से सिखाओगी उस गुरु को भेज दो। कई घंटे बीत गए पर सुबक सुबक कर की जा रही मेरी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं आया।
अचानक मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं सशरीर ऊपर उठता हुआ असीम महाशून्य में पहुंच गया हूं। तुम्हारे गुरु आ जाएंगे। महाशून्य में मानो सब तरफ से, पर ना जाने कहां से, एक दिव्य नारी स्वर गूंजा। इतने में असीम जगत के उस दिव्य अनुभव को एक निश्चित स्थान से आई चीख ने छिन्न भिन्न कर दिया। नीचे रसोई घर से हबू नाम का एक युवा पुजारी मुझे पुकार रहा था। मुकुंद, बहुत हो गया ध्यान, यहाँ एक काम पर तुम्हें जाना है। दूसरा कोई दिन होता तो मैंने पलटकर जवाब दे दिया होता, परंतु अब मैंने अपना अश्रुसिक्त रो रो कर सूजा हुआ चेहरा पहुंचा और चुपचाप उसके पास चल दिया। हबू और मैं वाराणसी में हमारे आश्रम से दूर स्थित बंगाली टोले के बाजार में जाने के लिए निकले। हम बाजार में सामान खरीद रहे थे। सूर्य तप तो रहा था, पर अभी मध्याकाल नहीं हुआ था, इसलिए उसने अपना उग्र रूप अभी धारण नहीं किया था। हम दोनों गृहिणियों, गाइडों, पंडे पुरोहितों, सादे वस्त्र धारण कर रही विधवाओं, सम्मान्य ब्राह्मणों और वाराणसी में सर्वत्र विचरणशील सांडों की रंग बिरंगी भीड़ में से रास्ता निकालते जा रहे थे। हम आगे आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि मैंने अपनी गर्दन घुमाकर एक आसानी से ध्यान में न आने वाली संकरी गली की ओर देखा। गली के छोर पर स्वामियों का गेरुआ परिधान धारण किए एक महापुरुष निश्चल खड़े। उन पर दृष्टि पड़ते ही मुझे ऐसा लगा मानो युग युगांतर से मैं उन्हें जानता था। एक क्षण के लिए मेरी प्यासी आंखों ने उनका लोलुपता से पान किया, परंतु फिर मन में संशय जाग उठा। मेरा मन कहने लगा, इस परिव्राजक सन्यासी का चेहरा तुम्हें किसी परिचित से शायद मिलता जुलता है। स्वप्नदर्शी, चलते चलो। 10 मिनट पश्चात मेरा पांव सुन्न हो गया। ऐसे लगा जैसे दोनों पांव पत्थर बन गए हों और अब मेरा भार आगे ढोने में असमर्थ हो गए हों। बड़े परिश्रम से मैं पीछे की ओर मुड़ा, परंतु दोनों पांव स्वाभाविक अवस्था में आ गए। फिर पीछे मुड़ने पर पुनः वही विचित्र भारीपन लौट आया। वे महापुरुष मुझे चुंबकीय ढंग से अपनी ओर खींच रहे हैं। इस विचार के मन में आते ही मैंने अपने थैले हबू के हाथ में थमा दिए। वह आश्चर्य से मेरे पांवों का नाच देख रहा था। अब वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम्हें क्या तकलीफ है? पागल तो नहीं हो गए हो? मेरे मन में तुमुल मचा रही भावना के कारण मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप तेजी से चल दिया। मैं ऐसे वापस चला जैसे मुझे पंख लग गए हों और शीघ्र ही उस गली में जा पहुंचा। उस ओर दृष्टि उठाते ही मैंने देखा कि वहां शांत मूर्ति स्थिर दृष्टि से मेरी ही दिशा में देख रही थी। कुछ ही उत्कंठापूर्ण कदम मैंने उठाए तो सीधे उनके चरणों में पहुंच गया। गुरुदेव! ये दिव्य चेहरा वही था जिसे मैंने 1000 बार दिव्य दर्शनों में देखा था। नुकीली दाढ़ी और लहराते केशों से सज्जित सिंह समान मस्तक में स्थित उन शांत तेजस्वी नेत्रों ने प्रायः मेरे रात्रिकालीन विश्रृंखल ध्यान के धुंधलेपन से ऐसे झांक कर देखा था जैसे उनमें कोई आश्वासन झलक रहा हो, जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पाता था। ओ मेरे प्रिय, तुम मेरे पास आ गए। आनंद कंपित स्वर में मेरे गुरु बंगाली भाषा में बार बार ये कह रहे थे। कितने वर्षों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। निशब्दता की एकता में हम दोनों एक हो गए। शब्दों का प्रयोजन निकृष्टतम प्रतीत होने लगा। कायल करने वाला संवाद गुरु के हृदय से शब्द रहित सांत्वना बनकर शिष्य के हृदय में समाता चला गया। अपने अंतर मन में निर्विवाद रूप से मैं जान गया कि मेरे गुरु ईश्वर को जानते हैं और मुझे ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। इस जीवन का अंधकार पूर्व जीवन की स्मृतियों के मधुर अरुणोदय में अदृश्य हो गया। रोमांचक समय, भूत, वर्तमान और भविष्य काल चक्र पर चक्राकार घूमते दृश्य हैं। सूर्य इन पवित्र चरणों में मुझे पहली बार नहीं देख रहा था। मेरा हाथ पकड़कर मेरे गुरु मुझे काशी के राणा महल क्षेत्र में स्थित अपने डेरे पर ले गए। उनका बलवान शरीर दृढ़ कदमों से आगे बढ़ता था। इस समय उनकी आयु लगभग 55 वर्ष की थी, परंतु उनकी लंबी और सीधी देह में युवकों की सी चपलता और कार्यक्षमता थी। उनकी काली विशाल सुंदर आंखों में अथाह ज्ञान का तेज था। हल्के से घुंघराले केश उनके रौबीले मुख को सौम्यता प्रदान कर रहे थे। उनमें शक्ति और सौम्यता का सूक्ष्म संगम था। जब गंगा किनारे स्थित एक मकान की पत्थर से बनी बालकनी, जहां से गंगा साफ दिखाई देती थी, की ओर हम जा रहे थे, तब उन्होंने प्यार से कहा, मैं अपने आश्रम और जो कुछ भी मेरा है वह सब तुम्हें दे दूंगा। गुरुदेव, मैं केवल ज्ञान और ईश्वर प्राप्ति के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे आपका केवल वही गुप्त धन चाहिए। मेरे गुरु ने जब पुनः बोलने के लिए मुंह खोला, तब तक सांध्य आलोक की धूमिलता आधी उतर आई थी। उनकी आंखों में अथाह स्नेह झलक रहा था। मैं तुम्हें अपना निस्वार्थ प्रेम प्रदान करता हूँ। अमूल्य शब्द।
मेरे कानों में दोबारा उनके प्रेम का ये रस पड़ने तक 1/4 शताब्दी बीत गई। उनके होंठ भावोत्कटता प्रकट करने में अनभिज्ञ थे। उनके सागर समान विशाल हृदय को मौन प्रिय था। क्या तुम भी मुझे वैसा ही निस्वार्थ प्रेम दोगे? वे शिशु सुलभ आशा के साथ मेरी ओर देख रहे थे। मैं आपसे सदा सर्वदा के लिए प्रेम करूंगा गुरुदेव। साधारण प्रेम स्वार्थी होता है। उसका मूल कामनाओं और तृप्तियों की दलदल में स्थित होता है। दिव्य प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, कोई परिवर्तन नहीं होता। शुद्ध प्रेम के स्तंभनकारी स्पर्श में मानवीय हृदय नृत्य होने वाले परिवर्तन सदा के लिए रुक जाते हैं। विनम्रता पूर्वक उन्होंने आगे कहा, यदि कभी भी तुम मुझे ईश्वर प्राप्ति की अवस्था से गिरता देखो तो मुझे वचन दो कि तुम मेरा सिर अपनी गोद में लेकर मुझे उस प्रियतम प्रभु के पास लौटा लाने में सहायता करोगे जिसे हम दोनों पूजते हैं। फैलते हुए अंधकार में वे उठकर खड़े हुए और मुझे अंदर एक कमरे में ले गए। हम आम और बादाम की कुछ मिठाइयां खाने लगे। साथ साथ वार्तालाप चल रहा था। अपने वार्तालाप में उन्होंने बिना किसी आलोचनात्मक रुख के सहज भाव से मेरे स्वभाव का गहरा ज्ञान व्यक्त किया। उनकी अंतर्जात विनम्रता और अगाध ज्ञान के प्रताप को देखकर मैं विस्मय विभोर हो गया। अपने तावीज के लिए दुख मत करो, उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। किसी दैवी दर्पण की भांति मेरे गुरु ने स्पष्टता मेरे संपूर्ण जीवन के प्रतिबिंब को देख लिया था। गुरुदेव, आपकी उपस्थिति की जीवंत सच्चाई का आनंद किसी भी प्रतीक से कहीं बढ़कर है। जहां तक आश्रम में तुम्हारी दुखद परिस्थिति का संबंध है तो उसमें परिवर्तन का समय आ गया है। मैंने अपने जीवन का कोई भी उल्लेख नहीं किया था। उसका कोई भी उल्लेख अब निरर्थक प्रतीत हो रहा था। उनके सहज साधारण ढंग को देखते हुए ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि उनकी दिव्य दृष्टि पर किसी प्रकार का विस्मय प्रकट करना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें कोलकाता लौट जाना चाहिए। मानव जाति के प्रति अपने प्रेम में अपने रिश्तेदारों को ही क्यों वंचित रखो? उनके इस सुझाव से मैं निराश हो गया। मेरे परिवार के घर लौट आने का अनुरोध करने वाले पत्रों की मैं उपेक्षा करता रहा था। तब भी परिजन मेरे लौटने की भविष्यवाणी कर ही रहे थे। अनंत ने तो कहा था, इसी पक्षी शावक को आध्यात्मिक आकाश में उड़ लेने दो, वहां के भारी वातावरण में इसके पंख थक जाएंगे। तब हम इसे घर की ओर नीचे झपट्टा मारते और अपने पंख समेटकर चुपचाप अपने पारिवारिक घोंसले में आराम करते देखेंगे। उत्साह भंग करने वाली ये तुलना मेरे मन में अभी ताजा थी और मैं कोलकाता की दिशा में कोई झपट्टा ना मारने के लिए कृत संकल्प था। गुरुदेव, मैं लौटकर घर नहीं जाऊंगा, परंतु मैं आपके साथ कहीं भी आने के लिए तैयार हूँ। कृपा करके मुझे अपना नाम और पता बता दीजिए। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी। मेरा मुख्य आश्रम श्रीरामपुर में रायघाट लेन में है। यहाँ मैं केवल थोड़े दिनों के लिए अपनी माँ से मिलने आया हूँ। भगवान को अपनी भक्तों के साथ गूढ़ लीला देखकर मैं हैरान था। श्रीरामपुर कोलकाता से केवल 12 मील दूर है, फिर भी उस इलाके में कभी मुझे अपने गुरु की झलक नहीं मिली। एक दूसरे से मिलने के लिए हमें यात्रा करके लाहिरी महाशय की स्मृतियों से पुनीत प्राचीन नगरी काशी आना पड़ा। इस नगरी की धरती को बुद्ध, शंकराचार्य और अनेक योगियों अवतारों की चरण रजनी भी पवित्र किया है। तुम 4 सप्ताहों में मेरे पास आ जाओगे। श्री युक्तेश्वर के स्वर में पहली बार कठोरता आ गई थी। अब जबकि मैंने तुम्हें अपने चिरंतन प्रेम के बारे में बता दिया है और तुम्हें पाने पर अपना हर्ष प्रकट कर दिया है, तो तुम मेरे अनुरोध की अवहेलना करने पर तुले हो। अगली बार जब हम मिलेंगे तब तुम्हें अपने में मेरी रुचि को पुनः जागृत करना पड़ेगा। मैं आसानी से तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। मेरी कठोर शिक्षा के आज्ञा पालन द्वारा संपूर्ण समर्पण तुम्हें करना होगा। मैं दुराग्रह पूर्वक चुप रहा। मेरे गुरु ने शीघ्र ही मेरी समस्या को पहचान लिया। तुम समझते हो कि तुम्हारे रिश्तेदार तुम पर हंसेंगे। मैं लौट कर नहीं जाऊंगा। तुम 30 दिन में लौट जाओगे, कदापि नहीं। इस वाद विवाद से उत्पन्न तनाव में कोई कमी नहीं आई। मैंने उनके चरणों में आदर पूर्वक प्रणाम किया और वहां से चल दिया। अर्धरात्रि के अंधकार में आश्रम की ओर चलता हुआ मैं सोचता जा रहा था कि हमारी इस अद्भुत भेंट का अंत इतना बेसुरा क्यों हुआ। माया का तराजू प्रत्येक आनंद के साथ समतुल्य दुख भी तौल देता है। मेरा किशोर हृदय अभी मेरे गुरु की रूपांतरकारी अंगुलियों के लिए पर्याप्त मुलायम नहीं बना था।
दूसरे दिन सुबह मैंने देखा कि आश्रम वासियों का मेरे प्रति द्वेष भाव और भी अधिक बढ़ गया है। वे नित्य अशिष्टताओं से मुझे दिन भर सताने लगे। 3 सप्ताह इस प्रकार बीत गए। फिर दयानंद जी एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुंबई चले गए। मुझ अभागे के सिर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मुकुंद परजीवी है, आश्रम की सुविधाओं का तो लाभ उठा रहा है, पर बदले में आश्रम के लिए कुछ नहीं करता। एक दिन मुझ पर चल रही ये टीका टिप्पणी मेरे कानों में पड़ी तो पहली बार मुझे खेद हुआ कि मैंने सारा पैसा पिताजी को वापस भेज देने के आदेश को मान लिया था। भारी हृदय से मैं अपने एकमात्र मित्र जितेंद्र के पास जा पहुंचा। मैं आश्रम छोड़कर जा रहा हूँ। जब दयानंद जी लौट आए तो उनके चरणों में मेरा प्रणाम कहकर मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। मैं भी ये आश्रम छोड़कर आ रहा हूँ। यहाँ मेरे ध्यान करने के प्रयासों पर प्रतिक्रिया का हाल भी तुम्हारे जैसा ही है। जितेंद्र निश्चय पूर्वक बोल रहा था। मैं एक ईश्वर प्राप्त संत से मिला हूँ, चलो हम उनके पास श्रीरामपुर चलते हैं। और इस प्रकार पक्षी कोलकाता के संकटजनक रूप से निकट नीचे झपटने की तैयारी कर रहा था। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होता है प्रकरण 10 और आज के लिए हमारी मुलाकात को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं आपके लिए इसका अगला भाग लेकर जल्द ही उपस्थित होंगी। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूँ रोशनी और आप सुन रहे हैं बातचीत विद रोशनी।